बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं उससे यूँ इस प्रकार मिली जब मेरा घर पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। छत से पानी टपक रहा था। घर का सारा सामान इधर उधर पानी के बहाव में जा रहा था और मैं परेशान खड़े उस पानी को किस तरीके से बाहर निकालूं सोच रही थी। जब वह चुपके से पुलिस से बचते बचाते कब मेरे घर में छुप गया पता नहीं चला। जब पुलिस वालों ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने मेरे पीछे से मुंह बंद कर दिया था। उस समय उसने मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया था। मुझे महसूस हो रहा था मैं उससे इतना डर गई थी कि उसने जो जो मुझे पुलिस से कहने के लिए कहा मैंने मुंह बंद करके उसकी सारी बातें मान ली थी। उसके जाते ही जब उसने मेरे यूं घर में पानी भरा हुआ देखा था वो भी मेरी मदद करवाने लगा। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर क्यों वो मेरी मदद कर रहा था, क्यों इतना बड़ा दिलासा दे रहा था। थोड़ी देर बाद कब वह बाहर निकल गया पता नहीं चला। मैं एक बार डांसर थी और आगे पीछे कोई नहीं था मेरा। बिल्कुल अकेली थी। सब मेरे अकेलेपन का फ़ायदा भी उठाना चाहते थे। मगर जब से वो मेरी ज़िंदगी में आया था तब से समाज का रवैया मेरे लिए बिल्कुल बदल गया था। पता नहीं कौन था वो। एक दिन मैं जब बार में डांस कर रही थी तब मैंने देखा कि वही आदमी मेरे बार में आकर बैठा था। वह रोज उस वक्त आता था जिस वक्त मैं बार में डांस करती थी। बस दूर से बैठा बैठा मुझे देखता ही रहता था। ना कुछ बोलता था और ना कुछ बार में आकर लेता था। ऐसा लगता था कि वो बस मुझे ही मिलने के लिए आता है। उसको उसको यूं आते आते एक महीना बीत गया था। तभी एक दिन बार में एक आदमी मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। तभी वो पहली बार उस कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही वह उस आदमी को मारने लगा जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। वह उसे मारते ही जा रहा था। उसकी उसकी मार मारकर उसने बुरी हालत कर दी थी और मैंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस जगह से बाहर लेकर आ गया था और मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। एक अजीब सी कशिश थी उसके अंदर। उसके छूते ही मानो मेरी पूरी जिंदगी बदल सी गई थी। मैं फिर कभी भी उस बार में वापस नहीं गई और उस समाज में भी वापस नहीं गई। फिर वह मुझे अपने किसी दोस्त के यहाँ पर लेकर चला गया। उसके दोस्त कुछ गुंडा माफिया से गैंग दिखाई पड़ रहे थे मगर वे मुझे देखते ही उन्होंने पूरा कमरा खाली कर दिया था। मैं और वो उस कमरे में रहने लगे थे। रहते रहते मैंने जाना कि वो एक गुंडा था जो लोगों की जान लेता था किसी के कहने पर। हम दोनों एक साथ तो रह रहे थे मगर हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं था। वह शायद मुझसे प्यार करने लगा था मगर यह गैंग में रहने की वजह से वह हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। मैं भी उसके साथ अपने आप को महसूस करने लगी थी। अब कोई भी मुझे गलत निगाहों से नहीं देखता था और नोचने की तो जरा भी कोशिश नहीं करता था। चाहे मैं एक गुंडे के साथ रह रही थी पर मैं उसके साथ महफूज थी। ऐसे ही मुझे उसके साथ कब एक साल बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन रात के समय रुद्र को मारने के लिए कुछ लोग आए थे। वह मुझे रात को किसी भी तरीके से वहां से भगाकर ले गया और हमारा उस शहर में रहना काफ़ी कठिन हो गया था। मैंने उससे कहा भी था कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तुम यह काम छोड़ दो। मगर वह इस देश में अब रहना ही नहीं चाहता था। कहता था मैं अपने एक बापों का काम पूरा करना चाहता हूँ। फिर मैं इस गैंग को छोड़ दूंगा और हम कहीं दूर जाकर अपना घर बसाएंगे। मैं उसकी उम्मीदों में अपने सपने बुनने लगती थी कि शायद वो सब होगा जिसका सपना मैं अपनी इन आंखों में देख रही थी। हमें बाहर दूसरे देश में जाने के लिए एक परिवार बनने की ज़रूरत थी। तो हमने एक बच्चे को गोद ले लिया था और एक महीने बाद हमें यहाँ से जाने का सारा इंतज़ाम भी कर दिया गया था। उस एक महीने में मुझे अपना परिवार मिल गया था जिसकी उम्मीद मैं करती थी। रुद्र उस बच्चे लड्डू के साथ बिल्कुल बाप जैसा रहता था। उसे डांटता था, उसे बहुत प्यार करता था और उसका ख्याल रखता था। हमारा परिवार पूरा हो गया था। फिर जिस दिन हमें जाना था उस दिन हम घर से निकल ही रहे थे। वहाँ पर हम पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया गया।
हम पर हमले होने लगे। हम भाग ही रहे थे कि एक गोली मेरे बेटे लड्डू को लग गई। जब हमें पता चला, जब हम गाड़ी में बैठकर निकलने लगे, तो उसने कोई आवाज़ न दी। वो पूरी तरीके से खून में लथपथ हो गया था। उसे देखते ही मेरी चीख निकली और मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता था कि आज हमारी खुशी का आखिरी दिन था। जब मुझे होश आया तो हम एक शिप में थे और जहाज़ से दूसरे देश जा रहे थे। मैंने पूछा, लड्डू कहाँ है हमारा? रुद्र बोला, वो अब हमारे बीच नहीं रहा। उसने अभी दफनाकर आया हूँ। नहीं, वह सुबह ही तो हमारे साथ था। मुझे माँ बोल रहा था और तुम्हें पापा। फिर कैसे हो गया तुम्हारे होते हुए? तुमने ही तो कहा था सब ठीक होगा। फिर कैसे मेरा बच्चा मर गया? मैं रोते रोते बोलने लगी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। वह मुझे गले से लगाकर मुझे शांत करने लगा, मगर इस बार हम दोनों के बीच में एक दीवार सी खड़ी हो गई थी। मैं अब उससे दूर होना चाहती थी, क्योंकि मगर दूसरे अनजान शहर में किसी को जानती भी नहीं थी, तो उसके साथ रहना मेरी मजबूरी बन गया था। अब मुझे मेरा सपना अधूरा सा दिखाई देता था। मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट टूट गई थी, क्योंकि एक बच्चे की मौत का इल्ज़ाम हम मुझ पर लग गया था। रुद्र मुझे घर में छोड़कर पता नहीं कहाँ चला जाता था और मैं 2-2 महीने उसी घर में अकेली पड़ी रहती थी। अब मैं बिल्कुल अकेली सी पड़ गई थी। मैं अब इस रंग से दूर जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कब मौत आ जाए पता भी नहीं चलेगा। मैं रुद्र को इस सब से दूर करना चाहती थी, मगर पर वो इस दलदल से मैं और फंसता जा रहा था। वो मेरी अब ज़रा भी नहीं परवाह करता था, बस अपने काम में ही लगा रहता था। उसके पीछे अब दूसरे देश की पुलिस भी पड़ गई थी और उसे देखते ही मारने का ऑर्डर था। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, पर वो गैंग उसकी गैंग उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। अब लगता था कि वो मेरी ज़िंदगी में ना आया होता तो अच्छा ही होता। मैं अब अपना अकेलापन दूर करने के लिए पीने भी लगी थी और बाहर एक रेस्टोरेंट में जाने लगी थी। वहाँ पर एक आदमी था, रिवान। उसे रेस्टोरेंट में गाना गाता था। मैं उसके गानों में खोया जाया करती थी। मैं वहीं रेस्टोरेंट में कभी-कभी सो भी जाती थी। मुझे उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती थी कि कभी-कभी उसका पीछा भी करने लगती थी। एक दिन तो मैंने रेस्टोरेंट में इतनी पी ली थी कि वहीं पर बेहोश हो गई और वो ही मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए आया था। उसने बताया कि वह मेरी हर हरकतों के बारे में जानता है, कि मैं किस तरीके से उसके गानों में गुम हो जाती हूँ, उसका पीछा करती हूँ। पर वो मेरी इस गम की वजह भी जानना चाहता था। मैंने अकेले की वजह से उससे अपनी सारी बातें कह बैठी थी, जो शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। मगर उसी दिन से वह मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा था और हमारे एक प्यार की नई शुरुआत चालू हो गई थी। मगर पता नहीं था कि मैं अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही थी। फिर मिलूंगी मैं अगली कहानी में, गैंग 2 में। धन्यवाद।